जय श्री राम सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से। बेल्ट लगा लो। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि मैं दूर था, उत्तर प्रदेश आया हुआ था घर पे, क्योंकि परिवार में शादी है कल। तो मैं निकला हुआ हूं, बस कुछ ही घंटे में जयपुर पहुंच रहा हूं। और मैंने कल अपनी पोस्ट के माध्यम से भी ये बताया था कि चूंकि पिताजी का साया नहीं है सर पे, तो एक प्रक्रिया होती है। अगर परिवार में शादी होती है, बुआ के लड़के की शादी है, तो जो भात की रस्म होती है वो स्वयं करनी पड़ती है। तो चूंकि मैं अकेला हूं घर में, तो ये रस्म मुझे ही पूरी करनी थी। लेकिन मैंने वो जो रस्म थी, शादी थी, सब कुछ छोड़ दी है और मैं पहुंचने वाला हूं। बहुत फोन आ रहे थे, फोन ना भी आते, किसी के फोन की आवश्यकता भी नहीं थी। आराम से भाई। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बड़े भाई गए हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, शब्द नहीं है कुछ भी। जो सुखदेव दादा के साथ हुआ है, बस इतना कहना मैं कहना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा उनके अपने चरणों में स्थान दे। और शांति तब मिलेगी जहां भी वो होंगे, जब वो देख रहे होंगे कि मैंने इस अपने समाज के लिए, मैंने सभी के लिए क्या क्या किया पूरे जीवन। और आज मैं हमेशा बोलता था कि वो दिल के बहुत साफ व्यक्ति थे। जो उनको नजदीक से जानते हैं, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि वो दिल के बहुत साफ व्यक्ति थे। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। छल कपट होता तो वो कल कायर जो आए थे, वो इस चीज को अंजाम ना देके गए होते। अगर छल कपट रहा होता, आराम से वो मोबाइल चला रहे, उनको नहीं पता कौन लोग ये बैठे हैं। किसी ने बोल दिया मिलने, जहां उनकी हत्या हुई है कल, घंटों घंटों हम बैठा करते थे वहीं। तो वो चीजें मैं बता रहा हूं कि कितना विश्वास था कि जो मेरे पास आके बैठ गया कभी। और मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई उन दादा से, 2 दिन पहले ही किसी मामले में चर्चा थी, होनी थी, वो हुई। और आज का दिन जो मैं बता रहा हूं, आज मुझे मिलने जाना था घंटे भर के लिए, क्योंकि मैं जयपुर आना था किसी काम से। और आज का टाइम भी तय था। दाना पानी रेस्टोरेंट, जहां उनका घर है, जहां पर ये आवास है, वहीं का टाइम तय था मिलने का। लेकिन परमात्मा को शायद ये मंजूर नहीं था। देखिए, एक अपील सभी से है, इन बातों के लिए तो बहुत समय है हमारे पास। जब तक जिन्होंने ये अंजाम दिया है, इन लोगों का एनकाउंटर नहीं होगा, इन कायरों का, और जो इसके पर्दे के पीछे हैं, उनको निकाल के इनका इलाज ना कर दे सरकार और प्रशासन, सीधी बात, सभी का जो भी इसके में शामिल है, तब तक ये धरना, तब तक ये आंदोलन, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे दिन रात तो कितनी बदलेंगी ही, आप सभी को कसम है मां भवानी की, वो जगह नहीं छोड़नी है। अगर एक एक का इलाज नहीं हुआ और आप उठकर चले गए 1-2 में ही खुशी मना के, और 1-2 में ही सोच के कि हाँ दादा के आत्मा को शांति मिल जाएगी, तो कल को और व्यक्ति जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है इसके पीछे। उन चीजों पर हम डिस्कस भी पहले करते थे जिसमें रक्त है। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए, एक वक्त होता है घर में बैठकर लाइव देखने का, एक वक्त होता है घर में बैठकर न्यूज सुनने का, और एक वक्त होता है घर से बाहर निकलकर खबर बनाने का। ये वो समय है, ये वो समय है। ये घर में बैठकर लाइव देखने का या घर में बैठकर खबर देखने का वक्त नहीं है। ये खबर दिखाने का वक्त है, अपनी खुद की चलाई हुई खबर। हम सिर्फ शांतिपूर्वक एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी
स्क्रिप्टेड ये पूरे इसमें शामिल हैं। सबका इलाज हो और ऐसा इलाज हो कि इनका नामो निशान मिट जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और ना किसी चीज पर इसके अलावा बात होगी। जो साथी जहां से सुन रहे हैं, आज काफी संख्या में आप जुड़ चुके हैं। बस मेरा आपसे यही कहना है, मुझे नहीं पता अभी राजस्थान में नेट बंद है, मैं रास्ते में हूँ, चल रहा है या बंद है, लेकिन बस मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ ही घंटे में मैं आपके सभी के समक्ष, आपके पास में पहुंच रहा हूँ, आप सभी के पास। और जो इस लड़ाई को सर्व समाज लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो डटे रहें और किसी को भी अपने आप को अकेला समझने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, ऐसी क्षति हुई है कि जो पूरी नहीं होगी। कालवी साहब समाज के एक बड़े नेता थे, उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, उनका साया सर पे से उठ गया है। उसके बाद सुखदेव गोगामाड़ी जी का आपने देख ही लिया। और आप नजर घुमाकर देख लीजिएगा पूरे देश में, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, नजर घुमाकर देख लीजिए आप पूरे देश में कितने व्यक्ति हैं जो खुलकर हर मुद्दों पर सामने आते हैं, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। और ये उनको बचाना, उनको मजबूत करना आप सभी की जिम्मेदारी है, वरना कोई खड़ा नहीं होगा आज के बाद। और ये जो फिल्में बताई जा रही है ना कि हमारे दुश्मनों को सहयोग करता था, ये करता था, वो करता था, ये सब हवाइया बातें हैं। दुनिया जानती है दादा सुखदेव गोगामाड़ी सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़े हैं। उन्हें किसी की वर्तमान समय में, जो ये वर्तमान समय चल रहा है, किसी की किसी चीज से मतलब नहीं था। ना किसी गैंगस्टर का कुछ बिगाड़ा था, ना किसी गैंगस्टर के लिए कुछ बोला, ना किया, कुछ नहीं। अपने समाज की आवाज उठाई और अपने ही नहीं, मतलब कई मामलों में मैं ये सीना ठोक कर कहता हूं कि सभी के लिए लड़ाई। झंडा फहराने गए लाल चौक पर, क्या वो एक समाज की बात थी?